यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिससे अमेरिका हथियाना चाह रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए लगातार प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन क्या ये शांति की कोशिश है या इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है? दरअसल तमाम एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ट्रंप का असली मकसद यूक्रेन के उस खजाने पर कब्जा करना है जिससे वे माला माल हो सकते हैं। यूक्रेन के एक मंत्री का यह भी दावा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच खनिज भंडारों को लेकर यानी कि मिनरल्स को लेकर एक बहुत बड़ी डील पक्की हो चुकी है। सब कुछ तैयार है, बस सिग्नेचर बाकी है। तो सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसे अमेरिका हथियाना चाह रहा है? दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन के पास दुनिया के करीब 5% महत्वपूर्ण खनिज मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं। इनमें 19 मिलियन टन से ज्यादा ग्रेफाइट के भंडार शामिल हैं। यूक्रेन ग्रेफाइट उत्पादन में दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में होता है, जिसकी मांग आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूरोप के कुल लिथियम भंडार का 1/3 हिस्सा यूक्रेन में है, जो बैटरी निर्माण में काम आता है। और रूसी हमले से पहले यूक्रेन वैश्विक स्तर पर 7% टाइटेनियम का उत्पादन करता था। यह हल्की धातु हवाई जहाजों से लेकर बिजली संयंत्रों तक कई चीजों के निर्माण में इस्तेमाल भी होती है। एलिमेंट्स के लिए भी यूक्रेन में बहुत बड़ा भंडार है। ये 17 तत्वों का समूह है जो आधुनिक हथियारों, पवन टरबाइन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि रूस ने कुछ खनिज भंडारों पर कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेनी अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्विरिडेंको के मुताबिक कब्जे वाले इलाके में $350 अरब मूल्य के खनिज मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। और कनाडा की एक संस्था ने भी साल 2022 में एक सर्वे किया था। उसके मुताबिक रूस ने यूक्रेन की 63% कोयला खदानों और उसके मैगजीन, सीजियम, टेंटालम और दुर्लभ धातु भंडारों के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ऐसा करके रूस यूक्रेन को कमजोर करना चाहता है। ग्रेफाइट और लिथियम जैसे खनिज आज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जा रही हैं। इनका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी, सेना और उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए इनकी मांग भी बहुत ज्यादा है। जिस देश के पास ये खनिज ज्यादा है वह रणनीतिक रूप से भी मजबूत स्थिति में है और अमेरिका की नजर इसी पर है। यूक्रेन की खनन सलाहकार फर्म जियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ग्रुप की CEO इराना सुप्रिन ने BCC को यह भी बताया है कि इन खनिजों को आर्टिफिशियल रूप से बनाया नहीं जा सकता है या बनाना बेहद ज़्यादा महंगा पड़ता है। और यही वजह है कि अमेरिकी निवेशकों की नज़र इन मिनरल्स पर टिकी हुई है। इससे ना सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है बल्कि नौकरियां भी पैदा की जा सकती हैं। और यही वजह है, ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन से अमेरिका कैसे मालामाल हो सकता है।